नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेघालय की 60 विधानसभा सीटों को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। मेघालय में कौन मारेगा बाजी, किसकी बिनेगी सरकार है। दोस्तों, क्या है मेघालय के सियासी समीकरण के आंकड़े, संपूर्ण जानकारी आज आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी माह अब से कुछ दिन बाद ही मेघालय में एक बड़ा चुनावी, जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो मेघालय की 60 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों, मेघालय की राजनीति की बात करेंगे तो वर्तमान काफी बड़े बदले हालात देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि इस बार बीजेपी इस बार यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या मेघालय में बीजेपी आखिरकार अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार भी कांग्रेस स्थानीय पार्टियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी। दोस्तों, ईसाई बहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है। दोस्तों, ईसाई क्षेत्र, ईसाई राज्य होने के कारण यहाँ पर भाजपा को लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों, स्थानीय मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा फायदा, क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने गढ़ को बचाने में होगी कामयाब या फिर इस बार अन्य क्षेत्र के क्षेत्रीय दल इस बार दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का खेल करेंगे खराब, क्या है आंकड़े। दोस्तों, संपूर्ण की जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेघालय की 60 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों, मेघालय में कौन मारेगा बाजी, पूर्वोत्तर राज्य में किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेघालय राज्य की 60 विधानसभा सीटों का। जी हाँ दोस्तों, 60 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वा खासी की। दोस्तों, 2 विधानसभा की सीटें आती है इस जिले में, एक पर बीजेपी तो वहीं एक पर एनपीपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मेघालय चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगला क्षेत्र आ चुका हमारे पूरा गोरी। दोस्तों, पूरा गोरी जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 पर एनएनपी की बाजी। जी हाँ दोस्तों, एनएनपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मेघालय में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिण पर खासी की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिमी खासी की बात करेंगे तो यहाँ 2 विधानसभा की सीट आती है, एक पर बीजेपी तो एक पर ही एनएसपीपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में साथियों, इस बार मुकाबला काफी रोचक हुए खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पश्चिमी जयाती की बात करेंगे तो यहाँ 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिस पर बीजेपी 3 पर तो 2 पर एनएमपी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, उत्तर त्रिपुरा की बात करेंगे तो 10 विधानसभा की सीटें, 7 विधानसभा की सीटें आती है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 पर एनपीपी अपने खाते में सीट जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं ऊना कोटी की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीटें आती है, चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मुकाबला काफी रोचक खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में हिमंता विश्वास सारे एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। धुलवी की 6 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो वही 2 पर एनपीपी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मोदी की अगले कुछ दिनों में त्रिपुरा में बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी भी मेघालय में कुछ बड़ा रोड शो कर सकते हैं। खोखाई की बात करेंगे, खोखाई की 6 विधानसभा की सीटें आती है, 3 पर बीजेपी तो 2 पर एनपीपी तो वह 1 पर टीएमसी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगला क्षेत्र हमारे सामने आ चुका है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि 2024 लोकसभा में किसकी बनेगी सरकार। एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथियों, अगला क्षेत्र आ चुका है सिर्फ की बात करेंगे तो यहाँ 9 विधानसभा की सीट आती है, 6 पर बीजेपी 2 पर एनसीपी तो वही 1 पर टीएमसी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही अगली बात करेंगे गोमती की। दोस्तों, गोमती की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती है, 3 पर एनसीपी के खाते में सीट, एनएनपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ही 4 सीटें बीजेपी, दोस्तों 4 सीटें बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। वहीं पश्चिमी त्रिपुरा की 14 सीटों की बात करेंगे दोस्तों, 9 पर बीजेपी, 4 पर एनएमपी के खाते में एक बार फिर सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर टीएमसी भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगला क्षेत्र है दक्षिणी त्रिपुरा। दक्षिणी त्रिपुरा की बात करेंगे तो बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी 7 पर, 2 पर कांग्रेस, 2 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमारे सामने पश्चिमी गोरा आ चुका है, जिसकी 11 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी 6 पर, 4-5 पर एनसीपी के खाते में सीट
जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक बार जी हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कांग्रेस मेघालय में कितनी सीटें जीतेगी। वहीं दक्षिण पूर्व गोरवा की बात करेंगे तो 3 विधानसभा की सीटें आती है, 2 पर बीजेपी, 1 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती, एनपीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपसे कुछ ही देर के बाद आपके सामने फाइनल ओपिनियन पोल रखने जा रहे हैं, तो दोस्तों एक बार कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों कमेंट करेंगे मेघालय में जीत के लिए कितनी सीटें चाहिए एक पार्टी को, दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वहीं अगले क्षेत्र की बात करेंगे तो सिप भाई आता है, जहां पर 5 पर बीजेपी, 3 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ की 5 विधानसभा की सीटें आती है, 3 पर बीजेपी तो वही 1 पर एनसीपी के खाते में सीट इस बार जा सकती है। दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण जिला आ चुका है। जी हाँ दोस्तों फाइनल एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी 40 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मेघालय की 60 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों मेघालय में कौन मारेगा बाजी, पूर्वोत्तर राज्य में किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेघालय राज्य की 60 विधानसभा सीटों का। जी हाँ दोस्तों 60 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वा खासी की। दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें आती है इस जिले में, 1 पर बीजेपी तो वही 1 पर एनपीपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मेघालय चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगला क्षेत्र आ चुका हमारे पूरा गोरी। दोस्तों पूरा गोरी जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 पर एनएनपी की बाजी। जी हाँ दोस्तों एनएनपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मेघालय में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण पर खासी की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिमी खासी की बात करेंगे तो यहाँ 2 विधानसभा की सीट आती है, 1 पर बीजेपी तो 1 पर ही एनएसपीपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में साथियों इस बार मुकाबला काफी रोचक हुए कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पश्चिमी जयाती की बात करेंगे तो यहाँ 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिस पर बीजेपी 3 पर तो 2 पर एनएमपी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर त्रिपुरा की बात करेंगे तो 10 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा की सीटें आती है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 पर एनपीपी अपने खाते में सीट जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं ऊना कोटी की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीटें आती है, चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुकाबला काफी रोचक खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में हिमंता विश्वास सारे एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। धुलवी की 6 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो वही 2 पर एनपीपी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मोदी की अगले कुछ दिनों में त्रिपुरा में बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी भी मेघालय में कुछ बड़ा रोड शो कर सकते हैं। खोखाई की बात करेंगे, खोखाई की 6 विधानसभा की सीटें आती है, 3 पर बीजेपी तो 2 पर एनपीपी तो वह 1 पर टीएमसी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला क्षेत्र हमारे सामने आ चुका है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि 2024 लोकसभा में किसकी बनेगी सरकार, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथियों अगला क्षेत्र आ चुका है सिर्फ इल्जई की बात करेंगे तो यहाँ 9 विधानसभा की सीटें आती है, 6 पर बीजेपी 2 पर एनसीपी तो वही 1 पर टीएमसी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही अगली बात करेंगे गोमती की। दोस्तों गोमती की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती है, 3 पर एनसीपी के खाते में सीट, एनएनपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ही 4 सीटें बीजेपी, दोस्तों 4 सीटें बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। वही पश्चिमी त्रिपुरा की 14 सीटों की बात करेंगे दोस्तों, 9 पर बीजेपी, 4 पर एनएमपी के खाते में एक बार फिर सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर टीएमसी भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला क्षेत्र है दक्षिणी त्रिपुरा। दक्षिणी त्रिपुरा की बात करेंगे तो बीजेपी, जी हाँ दोस्तों बीजेपी 7 पर, 2 पर कांग्रेस, 2 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमारे सामने पश्चिमी गोरा आ चुका है, जिसकी 11 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी 6 पर, 4-5 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक बार जी हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कांग्रेस मेघालय में कितनी सीटें जीतेगी। वहीं दक्षिण पूर्व गोरवा की बात करेंगे 3 विधानसभा की सीटें आती है, 2 पर बीजेपी, 1 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती, एनपीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपसे कुछ ही देर के बाद आपके सामने फाइनल ओपिनियन पोल रखने जा रहे हैं, तो दोस्तों एक बार कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों कमेंट करेंगे मेघालय में जीत के लिए कितनी सीटें चाहिए एक पार्टी को, दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वही
अगले क्षेत्र की बात करेंगे तो शिव भाई आता है, जहाँ पर 5 पर बीजेपी, 3 पर एनसीपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ की 5 विधानसभा की सीटें आती है, 3 पर बीजेपी तो वही 1 पर एनसीपी के खाते में सीट इस बार जा सकती है। दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण जिला आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी 40 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की 160 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ अब तीनों राज्यों पर सभी की नजरें टिक गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों ही राज्यों में 2023 में मेन फोकस रहने वाला तारीखों का लेकर आप जान ली। आपको बताना होगा, आपको बताते हैं कि 3 राज्यों में फिलहाल राजनीतिक तस्वीर क्या है, यहाँ किस तरह से बदल सकती है। जानिए क्या है समीकरण। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागालैंड में विधानसभा कार्यकाल 12 मार्च को और मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के भरोसे बीजेपी की सरकार चल रही है। साथ ही तीनों राज्यों में 67 सदस्य विधानसभा सीटें हैं। साथियों बता दें कि इसी साल इन राज्यों में काफी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सहित इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। ये दोस्तों पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्यों में माने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों उन्हें पूर्व का योगी कहा जाता है और आने वाले दिनों में ये राज्य उन्हीं के अंडर में आने जा रहे हैं। तो ऐसे में साथियों क्या है राजनीतिक तस्वीर। सबसे पहले बात करेंगे नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव में, लेकिन जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े सट्टे बाजार दावा कर रहे हैं, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगी तस्वीर नागालैंड की। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मेघालय की बात करेंगे दोस्तों, मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में साथियों भारतीय जनता पार्टी को अपने ही राज्य में किला बचाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिल सकती है, लेकिन जो वर्तमान के आंकड़े बता रहे हैं उसमें काफी चौंकाने वाले आए। जी हाँ दोस्तों, काफी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल विधानसभा चुनाव गुजरात में जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी मेघालय में भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के साथ सरकार बना रही है। ऐसे में साथियों ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में नहीं करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुजरात के बाद अब यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा काफी महत्वपूर्ण राज्य है। त्रिपुरा में हाल ही के दिनों में, जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 वर्ष में जहाँ हिंसा हुई उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दोस्तों त्रिपुरा की बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ दोस्तों, 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतकर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने अंदरूनी कले के कारण हार का सामना कर सकते हैं। ऐसे में साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम